लखनऊ में कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नए सिरे से संगठन तैयार करने के लिए मंथन किया है। 4 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में नई रणनीति बनाई गई है। जमीनी कार्यकर्ताओं को हर स्तर पर तवज्जो देने पर जोर दिया गया है। जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों से उनकी कार्यप्रणाली जानी गई है। प्रदेश कांग्रेस यूनियन के एल शर्मा जी जो कि सांसद भी हैं, एक जूरी का हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सुझाव अनुसार एक वरिष्ठ नेताओं की जूरी हमने बनाई थी, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उसमें इस जिम्मेदारी को निभाया और उनके निरीक्षण में पूरे प्रदेश के जो भी सुझाव आए उसे सबको संकलित कर और जो भी अनुमोदन उस समय में होगा उस पर पूरी गहन चर्चा कर बहुत जल्द ही उस पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा। कन्नौज के सिखवापुर में पुलिस पर हमले के मामले में सपा नेता रूबी राजपूत ने पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने हमलावरों को छोड़ सपा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सपा नेता ने एसपी से मुलाकात कर मामले की कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसपी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लोगों ने मतलब पिटाई की, वो लोग अभी तक नहीं गए हुए जेल में। वो लोग सब आजाद घूम रहे, कह रहे कि वो आएंगे तो हम मार देंगे, देखें कैसे गांव में रह लेंगे। क्या विवाद हुआ था? विवाद ये हुआ था कि 2 लोग आए हुए थे, शिवम और वीरू और पंकज और नरेंद्र, 4 लोग थे। तो ये घर पे आए, घर पे आके मेरी ढलाई मशीन है और उनकी भी ढलाई मशीन है, तो उसी को लेके हम लोगों का कंपटीशन इनका चलता है। उसी के लेके ये लोग घर पे आए कि मतलब ये लेबर मेरी है, वो कह रहा है ये लेबर मेरी है। इसको लेके विवाद हुआ। उस पे कब हुआ था विवाद? ये 6 तारीख को हुआ। कन्नौज सदर तहसील परिसर में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। साथ ही एसडीएम को 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने बिजली बिल में सुधार की मांग उठाई। साथ ही जल्द समस्या का समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं किसानों की भीड़ को देखते हुए सीओ की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। अगर एसडीएम हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम लोग यहाँ परमानेंट बैठ जाएंगे। फिर अभी तो हम सिर्फ प्रतियाई जलाने आए, इसके बाद और कुछ जला देंगे यहाँ पर हम लोग। अनशन लंबा चलेगा। हाँ, लंबा अनशन बैठ जाएंगे हम लोग। क्या ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? हाँ, ज्ञापन दिया जाएगा। एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे कि जो हमारी समस्या है, 5 सूत्री ज्ञापन है हमारा। क्या मांगे हैं? 5 क्या मांगे? 5 सूत्री में काम मांगे हैं। सबसे पहले हमारा आवारा पशुओं का है, दूसरा बिजली की समस्या है, किसानों के कोल्ड में भाड़े की जो सुधार कराया जाए, चौथी है समस्त किसानों की न्यायिक कार्य में अविलंब किया जाए और समस्त किसानों धारा 24 के अंतर्गत जो प्रक्रिया जल्द निराकरण कराया जाए। आपका क्या नाम है? किस पर? मेरा नाम अनिल कुमार। उधर उन्नाव जिले में आए दिन हो रहे हादसों को देखते हुए पुलिस ने बड़ा फैसला लिया। बता दें कि बांगरमऊ सीओ अरविंद चौरसिया ने क्षेत्र के पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक कर सभी को निर्देश दिए हैं कि सभी पेट्रोल पंप मालिक अपने पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो फ्यूल का बैनर लगाएं और बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आए लोगों को पेट्रोल ना दें। सीओ का कहना है कि अगर बाइक चालकों की आदत में हेलमेट आ जाएगा तो इससे हादसों में होने वाली मौतों की संख्या कम होगी। देखिए, इसमें उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के क्रम में इसमें हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें काफ़ी युवा पीढ़ियों की जान जा रही है। उसको सुरक्षित करने के लिए एक पहल शुरुआत की गई है, जो कि नो हेलमेट नो फ्यूल के नाम से चलाई गई है। इसके तहत हम बांगरमऊ में आज इस इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर यहाँ के गुप्ता जी के माध्यम से इसकी शुरुआत किए हैं और यहाँ पर इस बैनर के तले काफ़ी यहाँ के पेट्रोल पंप के व्यापारियों को इकट्ठा किया गया। सभी लोगों को पहले जागरूक किया गया कि आप लोग इस माध्यम से
जो युवा पीढ़ी है, जो भी लोग तेल लेने आते हैं, उनको अवेयर करें और जो अपने कर्मचारी हैं उनको भी ब्रीफ करें कि अब हमें धीरे धीरे ये पहल को इम्प्लीमेंट करना है कि जो भी बच्चे आएँ उनको किसी को बिना हेलमेट के फ्यूल ना। मेरठ में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के फिजिकली में पास कराने पर डॉक्टर का बागपत के एक अभ्यर्थी से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने बताया कि रिश्वत की वसूली के लिए डॉक्टर ने पुलिस लाइन के बाहर अपनी गाड़ी में रिश्वत लेने के लिए अपना एक आदमी बैठाया था, जो पिता के फोटो लेने पर ही मौके से फरार हो गया। वहीं अब पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थी ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस से मामले की जांच की मांग की है। तत्काल प्रकरण की गंभीरता पूर्वक लेते हुए इसकी जांच की गई तो प्रारंभिक तौर पर यह सत्य पाया गया। तत्काल प्रार्थना पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। सिविल लाइंस थाने में क्राइम नंबर 4/25 दर्ज की गई तथा वाहन के साथ ड्राइवर को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो घटना सही पाई गई और इसके आधार पर ड्राइवर एवं डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में वृद्धि की गई है और इसकी विवेचना सीओ सिविल लाइंस के द्वारा की जा रही है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष पाराशर फोन लाइन पर हमारे साथ है। मनीष, ताजा अपडेट क्या है? पुलिस किस तरीके की कार्रवाई की बात कर रही है? देखिए, पुलिस ने यहाँ पर जो है डॉक्टर और जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर एसपी ट्रैफिक जो है राघवेंद्र मिश्रा उसकी जांच कर रहे थे। उन्होंने इसकी जांच सिविल लाइन के सीओ अभिषेक त्रिपाठी को दे दी है, जिसके बाद अब ये डॉक्टर और जो इसका चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर जो पूरा मामला है, ये बागपत का जो लड़का यहाँ पर रहने वाला था निखिल राठी, उससे इन्होंने जो इसके छाती का जब नाप ले रहे थे तो उन्होंने उसमें कुछ सेंटीमीटर कम रह गए थे, जिसके बाद इससे 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई और उससे कहा गया कि आपको डॉक्टरी में पास कर दिया जाएगा, जिसकी शिकायत उसने लिखित में एसएसपी को दी। एसएसपी ने पूरे मामले में जांच करने की बात की, जिसके बाद ये एसपी यातायात को जांच सौंपी गई और पूरा मामले में इसमें सारी जो सत्यता है वो सामने आई और उसमें तुरंत ही सिविल लाइन थाने में मुकदमा डॉक्टर और उसके चालक पर दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके से ही दोनों को, डॉक्टर और चालक को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जो कार्रवाई है, दोनों पर जो मुकदमा हुआ है वो एंटी करप्शन की टीम की तरफ से भी यहाँ पर दर्ज कराया गया है। तो इसमें भी जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है तहत, उसके तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको लेकर एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस भर्ती में जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार सामने आता है उस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल डॉक्टर और उसके चालक को जेल भेजने की तैयारियां पुलिस कर चुकी है। जी बिल्कुल, और ऐसी कार्रवाई से ये उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शुक्रिया मनीष आपका जानकारी के लिए। बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस की सर्विलांस सेल ने गुम और चोरी हुए 16 लाख रुपए के मोबाइल बरामद कर लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटाई है। बता दें कि एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में ही सभी लोगों को बुलाकर उनके मोबाइल फोन वापस लौटा दिए हैं, जिसके बाद सभी ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। इसका डब्बा भी इसमें रसीद है इसकी। अच्छा। और नया तो खरीदना पड़ा। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा CIR पोर्टल स्टार्ट किया गया था सितंबर 2023 में। CIR इज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। इसी पोर्टल की सहायता से जनपद बरेली पुलिस द्वारा यहाँ के सर्वेलेंस सेल, CCTNS सेल एवं कंप्यूटर ऑपरेटर्स के द्वारा करीब 94 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं दिसंबर माह में, जिनकी कुल कीमत 16 लाख रुपए है। पूर्व में भी बरेली पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया था इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिसमें इन्होंने करीब 428 मोबाइल फोन्स बरामद किए सितंबर से दिसंबर माह के बीच में। आपके माध्यम से मैं लोगों से अभी अनुरोध करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी, उनको जागरूक करना चाहूँगी कि वह स्वयं भी CIR पोर्टल पर लॉगिन करके अपने खोए हुए मोबाइल फोन्स का विवरण अंकित कर सकते हैं, जैसे कि IMEI डिटेल्स, और वह विवरण नज़दीकी थाने को प्राप्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से वह आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप खुद भी थाने जा सकते हैं या अपने घर बैठे भी CIR पोर्टल पे लॉगिन कर अपना विवरण अंकित कर सकते हैं। ये मोबाइल खोए हुए मोबाइल है या चोरी किए हुए मोबाइल इसमें शामिल है? इसमें लॉस्ट, स्टोलन एंड मोबाइल फोन सभी कैटेगरी के मोबाइल फोन है। लॉस्ट एंड स्टोलन दोनों ही मोबाइल फोन है। इनकी करीब 16 लाख है कीमत। पकड़े गए जाने की कार्रवाई अलग है, ये बरामदगी की कार्रवाई अलग है जो हम आज आपसे शेयर करें।
मेरठ में किठौर थाना क्षेत्र के झेड़ियो गांव के रहने वाले युवक की पैसों के लेन देन में हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान उन्होंने युवक को बहाने से बुलाकर हत्या की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि हत्या का आरोपी यूपी पुलिस में तैनात है। साथ ही उन्होंने हस्तिनापुर के विधायक पर भी दबंगों से सांठगांठ का आरोप लगाया। हमारे भाई का मर्डर कर दिया गया है। उसके पैसे का लेन देन था, उससे पहले बुलाया गया किला और उसके बाद में सब कि आज रुको अभी रुको, शाम तक देंगे, फिर उसे रोक लिया गया, सुबह देंगे और उसका रात में मर्डर करके उसे टांग दिया गया। कौन लोग हैं और कितने रुपए का लेन देन था, किस चीज का? काफी मोटा लेन देन था। जमीन के बारे में बात चल रही थी, जमीन दिलाने की। और जमीन उसने पहले कहा कि तुम्हें दिलाऊंगा, फिर उसने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र में दबंगई का आलम यह है कि गरीब परिवार डर की वजह से न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट पर मत्था टेकने को मजबूर है। गांव के दबंग पाटीदार गरीब परिवारों के पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा कर परिवार को उजाड़ने के लिए लगातार डरा और धमका रहे हैं और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही आरोप समोड़ा गांव के रहने वाले रामकरण ने दबंगों पर लगाया। उनका आरोप है कि उनकी 20 धुर पट्टे की जमीन पर दबंग पट्टीदार जबरन सीमेंट की सीट लगाकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित रामकरण ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर इंसाफ मांगा है। क्या समस्या है? हम लोग को कल लेके जाके थाने में बंद कर दिए थे। घर पे हमारा जो जमीन था कब्जा करवा दिए। कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं हुई। थाने वाले हम लोगों को ले जाके बंद कर दिए। बच्ची को कुछ कहे नहीं, हम लोगों को थाने पे बैठा दिया। घर पे पूरा पतरा रखवा दिए। कोई सुनवाई नहीं हुई थाने। मुकदमा नहीं, पट्टे की जमीन है। पहले सुलह किए थे, कहते हैं छोड़ देंगे, अब छोड़े नहीं। जब वो मतलब उसको उजाड़े हैं छप्पर को, फिर हम लोग उसको रोके हैं। थाने पे दरखास्त दिए, थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, हम लोगों को ले जाके वहीं दिन भर मतलब 12-12 बजे लेके गई है। पूरा दिन वहीं थाने में बैठाए हैं। शाम को 5 बजे छोड़े हैं। वो हमारी मालकिन और हमारी लड़की गई मना करने, तो उसको थाने पर से पुलिस बोली चलो थाने पर। हमारी मालकिन लड़की थाने पर गई और यहाँ ये सब काम फिर चालू कर रहे कब्जा का। इसके बाद जब हम फोन किए थाने पर, इन सबको छोड़ा और ये सब जब घर पहुंची तो वहाँ पकड़ भर हुआ विपक्ष पार्टी से। और इसके बाद लेडीज पुलिस गई थाने से, जेंट्स भी गए। हमारी लड़की को हमारी मालकिन को पत्नी को लेके आए, थाने में बैठा दिए और हमारी सारी जमीन आवासीय पट्टा का विपक्ष पार्टी कब्जा करने उस पर अम्बेस्टर रख दिए। जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र के समौड़ा गांव का एक कल वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बुजुर्ग ने दुबौलिया पुलिस के सह पर आवासीय पट्टे की जमीन की कब्जाने का आरोप लगाया था। जो बुजुर्ग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस मामले पर बुजुर्ग ने बताया कि विपक्षी पार्टी को पुलिस नहीं ले गई, हमारे परिजन को थाने में बिठा के रखी थी और इधर जो है विपक्षी जो है जमीन कब्जा कर रहा था। जमीन आवासीय पट्टे की पूरी जमीन कब्जा हो गई। वहीं हम आपको बता दें कि जो बुजुर्ग के द्वारा ये बताया गया कि उसमें एसडीएम हरैया के द्वारा निर्देश भी दिया गया था जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्य करें। लेकिन एक तरफ जहां जिस तरीके से दुबौलिया पुलिस का यह मामला सामने आया है कि वो जो आवासीय पट्टे की जमीन है वह दुबौलिया पुलिस के सह पे कब्जा करेगा, वहीं इस पकड़ पे जब एडिशनल ओपी सिंह से बात की गई, उन्होंने यह कह के साफ मना कर दिया कि अभी मैं जल्दी में इस मामले को भी मैं बाद में बात करूंगा। बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर। संभल सदर कोतवाली पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों आरोपियों की पहचान सीसीटीवी कैमरे के जरिए हुई। पुलिस अब तक 58 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
उधर श्रावस्ती के थाना गिलौला इलाके के तिलकपुर बस स्टॉप से पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 4 आधार कार्ड समेत 1 कार भी बरामद की है। एक वीर बहादुर दुबे थाना गिलौला की तरफ से एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक राजकिशोर चौधरी नाम का व्यक्ति है जो गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पे मुझसे ठगी कर लिया है। मेरे द्वारा 45 लाख रुपए और अन्य जो गिलौला के निवासी हैं 5-6 लोगों से उसने जो है काफ़ी रुपए लिए हैं। इस सूचना पे मुकदमा पंजीकृत करके राजकिशोर चौधरी जो थाना कुर्रा मैनपुरी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अब तक फॉर्चूनर गाड़ी जो लगभग 15 लाख की है और 3 मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड और एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रिफ्यूल कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद हुआ है। इसके द्वारा इनके द्वारा धोखाधड़ी करके अपने खाते पर इन 5-6 लोगों से लगभग 94 लाख रुपए मंगाया है और उसको इसने अलग अलग मदों में खर्च करके अपना एक साड़ी का स्टोर खोल लिया है और इसके अलावा इसके द्वारा गाड़ी खरीदी गई है और अन्य व्यवसाय किया जा रहा है। इसको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा है। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी का जन्म जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पूर्व संध्या पर विशाल भगवती जागरण का आयोजन भी किया गया और शतचंडी महायज्ञ को पूर्ण आहुति देने के साथ ही मां भगवती को 56 भोग अर्पित किए गए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु मां के दरबार उनकी पूजा अर्चना करने पहुंचे। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज भगवती का जयंती का उत्सव है और ये हर पौष मास के पूर्णिमा को ये आयोजन होता है जयंती का और सभी श्रद्धालु लोग इसको बड़े उत्साह से और बड़ी उमंग से इसको मनाते हैं। और 14 की रात को ही मतलब भगवती के गुणगान, जागरण इत्यादि ये आयोजित होते हैं पूरे क्षेत्र में। सर, कितने दिन से तैयारी चल रही है? वैसे तो ये 1 सप्ताह पूर्व ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और ये दिन भी सब वैसे तो हर दिन भगवती का ही है, लेकिन ये वाला जो दिन है खासकर ये जयंती के रूप में मनाया जाता है और दूर दूर से इसमें भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं। आपकी तरफ से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की जाए? हमारे लिए, हमारी तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त जो उनकी वाहन पार्किंग की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था और समुचित उनके जो है प्रकाश की व्यवस्था और भंडारे जो है भी अपने तरीके से हो जाए तो वो स्थान उनको उपलब्ध कराना और अलाव की व्यवस्था रहती है। रात भर पूरे क्षेत्र में कई जगह पर पॉइंट्स बनते हैं जो रात्रि भर वहाँ अलाव रहते हैं। सर्दी का मौसम है, किसी को कोई सर्दी ना लगे और भक्तजन जो है प्रेम से अपने भजन कीर्तन करें। आज माँ भगवती का अवतरण दिवस है। आज ही के दिन माँ भगवती शाकंभरी मैया ने अवतार लिया था और उसी उपलक्ष्य में यहाँ सतचंडी यज्ञ और 56 भोग का माँ को आज भोग लगा और सभी भगत लोगों को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सभी देशवासियों को आज माँ शाकंभरी अवतरण दिवस की सभी को मंगल कामना। शाकंभरी उत्सव के लिए सतचंडी महायज्ञ हुआ, गायत्री यज्ञ हुआ, बगलामुखी यज्ञ हुआ और 56 भोग 36 व्यंजन का माँ को भोग लगाया गया। रात्रि जागरण हुआ। ये जो 56 भोग का जो आप आयोजन कर रहे हैं, ये कितने वर्षों से लगातार? ये 30 वर्ष हो गया, 30वां है हमारा 56 भोग। हमको 30 साल शाकंभरी देवी में आए हुए हो गया।